ब्राह्मण देवता, एक पंडित जी महाराज, वो भगवान ठाकुर को, कृष्ण आदि को बहुत मानते थे। तो और गीता जी का वो पाठ करते थे। तो गीता जी में श्लोक आता है कि योगक्षेमम वहाम्यम, अर्थात भगवान कृष्ण वहाँ कह रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यम, जो मेरी शरण में होता है या मुझ पर श्रद्धा रखता है, योगक्षेमम वहाम्यम, अर्थात अप्राप्त को प्राप्त करवाना और जो प्राप्त करवाता हूँ उसकी रक्षा करने का दायित्व तो मेरा है। अप्राप्त को प्राप्त करवाना और जो प्राप्त करवा दूंगा उसकी रक्षा भी कौन करूंगा? मैं। अर्थात तुम निश्चिंत रहना। तो ऐसा श्लोक वो सुनकर मानकर पंडित जी सुबह से जो भी आता संग्रह आदि करके सांझ तक वो क्या करते, अपने पास कुछ रखते नहीं थे, वो सब वितरित कर देते थे, खाना पीना आदि। क्यों? क्योंकि उनका मानना था योगक्षेम वहाम्यम। उनका ये था कि कल सुबह होगा और श्री हरि क्या करेंगे, अप्राप्त को प्राप्त करवा देंगे। ऐसा होता था निरंतर। कहते दीपावली का दिन आ गया और भूदेव ने दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली को सब बांट दिया, वितरित कर दिया उन्होंने सोचा कि अगले दिन ऐसा होगा और संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। भूदेव पूरे दिन इंतजार करता रहा ब्राह्मण कि योगक्षेमम वहाम्यम, और वो बहुत जोर जोर से पुकार मन में कि अरे आप तो कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, योगक्षेमम वहाम्यम। आज मुख्य दिन था दिवाली, सारा परिवार भूखा है, आज आप कहाँ योगक्षेमम वहाम्यम? कहते हैं कि पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई और उस दिन ब्राह्मण परिवार कैसे रहा? भूखा सोया। कहते हैं कि रात में वो ब्राह्मण उठा 12-1 बजे मध्य रात्रि और अति दुखी मन से उसने गीता जी उठाई और जो लिखा हुआ था योगक्षेमम वहाम्यम, उस पर उसने काला पेन उठाया और लिख दिया कि गलत है। आपने कहा था कि योगक्षेमम वहाम्यम, अप्राप्त को प्राप्त कराऊंगा, मैं तो आपके सहारे था और आज हमारा परिवार भूखा है। तो उन्होंने कलम उठाई काली और योगक्षेमम वहाम्यम पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पुताई कर दिया, उसको काला कर दिया। अगले दिन विप्रवर सुबह अपने कार्य के लिए वापस चले गए। कहते हैं कि छोटा सा बच्चा आया, तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उनके सामने आया, तो विप्र की पत्नी के सामने वो छोटा सा बच्चा रोने लगा, रुदन करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पे काला उसका चेहरा हो रखा था पूरा। कैसा चेहरा हो रखा था? काला चेहरा। तो विप्र की पत्नी ने पूछा, अरे बच्चे तेरा चेहरा काला कैसे? तो ब्राह्मण वो बच्चा बोलता है, बोले मेरा एक भक्त है और वो मुझे बहुत मानता है, मैं भी उसे बहुत मानता हूँ और हम दोनों के एक दूसरे का संयोग है और मैं उसके नित्य निरंतर नियम का पालन करता था। बोले कल ऐसी हो गई चूक कि मैं आ नहीं पाया और वो इतना रुष्ट हो गया है कि उसने नाराज होकर मेरा चेहरा काला कर दिया। क्या किया उसने? नाराज होकर मेरा चेहरा काला कर दिया। तो उसने पूछा कौन था? बोले आपके पति थे। बोले अरे ऐसे हैं? और उन्हें बच्चे को उठाया, चेहरा साफ किया और बच्चा बहुत सारी सामग्री खाना पीने की अपने साथ लेकर आया। कहते हैं कि मुंह धोने के बाद बच्चा कुछ समय बाद चला गया और ब्राह्मण आया। जैसे ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आया तो उसकी पत्नी नाराज होते हुए बोली कि कैसे आप पुरुष हो, एक बच्चे पे दया नहीं आती आपको? तो ब्राह्मण ने कहा क्यों? बोले एक बच्चे का चेहरा काला कर दिया आपने, थोड़ी सी नाराजगी पर। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा कैसे? बोले एक बच्चा आया था, उसका चेहरा काला था, देखो मैंने पहुंचाया उसका चेहरा, और जैसे ही वो हाथ उठाया तो कालिक उसके चेहरे उस पे थी, हाथों पे। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा तो हाथों पे क्या लिखा हुआ था? योगक्षेमम वहाम्यम। क्या लिखा था? योगक्षेमम। ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गई और रुदन करने लगा और रोने लगा ब्राह्मण कि नहीं योगक्षेमम वहाम्यम है ठाकुर, मेरे कारण आप यहाँ तक आ गए, आपने चेहरा काला करवा लिया और कुछ क्षण की देरी में मैंने अपना धैर्य खो बैठा, तो मेरी कैसी नासमझी है। और कहते हैं गया वो गीता में और उसने उस बैंड को मिटाया और कहा योगक्षेमम वहाम्यम, कि अप्राप्त को मैं प्राप्त करवाता हूँ और जो प्राप्त करवाता हूँ उसकी रक्षा भी। इसलिए जो ईश्वर है वो सब कुछ करता है। इसका सार यही है कि जो ध्यान यानी शरणागति है तो योगक्षेम, ऐसी निष्ठा जैसे। बोले गुरुदेव भगवान की जय।